बायोलॉजी टीजीटी 2021 का पेपर। चलो देख लेते हैं 2021 का पेपर। हम इसमें देखेंगे इसमें कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें उतने क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी के विसरण को कौन निर्धारण करता है? तो इसमें करता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। इसमें करेक्ट आंसर होगा, आंसर इसमें डीपीडी। इसमें करेक्ट आंसर डीपीडी। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया था। तो डार्विन के द्वारा पीजांजे थ्योरी तो दी गई थी, इनके द्वारा पीजांजे थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी। तो इसमें पूछा है नहीं दिया गया था, नॉट गिवन बाय। तो इसमें म्यूटेशन थ्योरी तो हुगो डी विर्ज ने दी थी। तो इसमें आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? साइकस के प्रशुक्र जन्यु होते हैं। द स्पर्मेटोजोइड्स ऑफ साइकस आर इस मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, तो इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो इसमें करेक्ट आंसर पहला हो गया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? पक्सिनिया की प्रजाति जिससे पीत किड्स रोग होता है वह है। द स्पीसीज ऑफ पक्सिनिया डेट केसेस येलो रस्ट ऑफ व्हीट इच। ये होता है स्ट्राइटोफॉर्मिस पक्सिनिया स्ट्राइट। इसमें करेक्ट आंसर होगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तिरछे व्यवस्थित अंडाकार और दल लगिन अवस्था एवं स्तंभी बीजाणुन्यास पाया जाता है। तो इसमें एक्जियल प्लेसेंटेशन सोलेनेसी पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा सोलेनेसी। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। सामान्य श्वसन वायु में प्रस्रावित वायु अथवा निश्वसित वायु का आयतन कहलाता है। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर ऑफ एक्सपायर ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पायरेशन इज टर्माइड टाइडियल वॉल्यूम और रेसिडियल वॉल्यूम तो होगा नहीं। वाइटल कैपेसिटी भी नहीं होगा। इंस्पायरेटरी और रेसन जब वॉल्यूम, तो इसमें टाइडियल वॉल्यूम करेक्ट आंसर इसमें होगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द वायरस कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें करेक्ट आंसर ए। ये आंसर चेक कर लेना। इसमें वायरस, इसमें करेक्ट आंसर होगा ए। इसमें करेक्ट आंसर ए हो सकता है भैया मुरसा। करेक्ट आंसर ए हो सकता है। हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय। तो इन्होंने क्या क्या दिया था? इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन भी दिया था, न्यू म्यूटेशन जेनेटिक्स भी दी थी, न्यू म्यूटेशन थ्योरी भी दी थी, और जेनेटिक ड्राफ्ट भी दिया था। तो इसमें कौन कौन सा आंसर है? म्यूटेशन भी इसमें मिल रहा है, न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। तो इसमें बोथ करेक्ट आंसर इसमें होगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। मच्छर तथा मलेरिया का संबंध अन्वेषित किया गया था। तो रोनाल्ड रोस पास्चर द्वारा, विलियम हार्वे द्वारा और नीडरहाम द्वारा। तो विलियम हार्वे तो है नहीं, नीडरहाम भी नहीं है। तो पास्चर
लुईस पास्चर भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर उसमें होगा रोनाल्ड्स रोस द्वारा। तो ये लगभग इन्हें 1897 में किया था लगभग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। केंद्रीय कोशिका में के अक्षसूत्र की सूक्ष्म कलाओं की व्यवस्था को 9+2 प्राणी कहलाती है। इन यूकैरियोटिक सेल्स द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल। तो इसमें सीलिया में भी होती है 9+2 का, तो 9+2 तो सीलिया में भी होता है, सीलिया में होता है, और फ्लैजेलेमा प्लस फ्लैजेलेला फ्लैजेला। तो इसमें बहुत आंसर आया। करेक्ट आंसर इसमें होगा भैया पुरुष, करेक्ट आंसर होगा बहुत। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 11 में की तरफ। 11 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो देख लेते हैं। एक जीन के युग्म विकल्पी अलील आपस में माने सम्मिश्रित नहीं होते हैं। F2 पीढ़ी में दोनों लक्षण की फिर से अभिव्यक्त हो जाती है। यह कथन है, ये कथन लॉ ऑफ डोमिनेंस, चेकआउट कर लेना। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओवेलिया कॉलोनी में निम्नलिखित में से कौन सा परिकला से आवृत नहीं होता है? नहीं होता है, तो इसमें हाइड्रेंथ, कोरक स्तंभ, मेडूसा और यूजक नाल। इसमें दो तो ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आए थे। ओवेलिया कॉलोनी में निम्नलिखित में से कौन सा परिकला से आवृत नहीं होता है? तो इसमें मुझे पता नहीं, चेकआउट कर लेना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। नैरिस में रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है? कैपिलरी द्वारा तो किया नहीं जाता है, इसमें हार्ट होता नहीं है, इसमें करेक्ट आंसर चेकआउट करना डोर्सल ब्लड वेसल्स, इसमें करेक्ट आंसर हो सकता है। इसमें करेक्ट आंसर भी हो सकता है। भैया बन जा भी, कितने बने भी। करेक्ट आंसर बी हो सकता है। चलिए, कितना बढ़िया। मॉस एवं फर्न भावकोश की भ्रूण बनाते हैं। मॉस एवं फर्न प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो विदिन। तो इसमें एंथ्रीडियम मेल के लिए, एम्ब्रियो से फीमेल बनाता है, ओगोनियम फीमेल बनाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसमें होगा डी। चेकआउट कर लेना इस क्वेश्चन को भी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रिय कोर्स में निम्नलिखित में से कौन सा एब्सेंट होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें कुछ भी नहीं होता है। करेक्ट आंसर डी। चलिए देख लेते हैं खरगोश का दंत सूत्र क्या है। व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ रैबिट? रैबिट का कितना होता है? रैबिट में 28
टीथ होते हैं, तो 28 होते हैं, तो इसमें हमको देखना होगा 20 20 33 20 33 बट्टे 10 23 किसमें मिल रहा है? 20 33 10 बट्टे 23, इसमें करेक्ट आंसर सी। इसमें करेक्ट आंसर होगा सी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, प्राणी जनित प्रोटीन में नहीं होता है प्रोटीन, इसमें सल्फर नहीं होती है, चेकआउट कर लेना। करेक्ट आंसर डी हो सकता है। चलिए, भारतीय जोक हेरुडेनेरिया विषय निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? भारत में इसका औषधि उपयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व से किया जा रहा है। करेक्ट हो सकता है। यह मीन मेढक पशु मानव का तो चूसती है, करेक्ट आंसर ये भी है। इतने महीने ये बॉडी की इसकी बॉडी अति विकसित होती है। इसमें करेक्ट आंसर, हाँ इसमें नहीं पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर इसमें सी होगा। जिन लोगों का सी है उसका उन लोगों का सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 20। जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनते हैं क्योंकि इसमें ओवरी नहीं होती है। पोलन का कोई काम नहीं है, फर्टिलाइजेशन का कोई काम नहीं है, सीड प्लांट इसमें मेन प्लांट होता है। करेक्ट आंसर इसमें होगा डी। चलो देख लीजिए, करेक्ट आंसर होगा इसमें डी। चलिए करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 21। शाखित कॉनिडियोफोर पाए जाते हैं, ब्रांचित कॉनिडियोफोर पाए जाते हैं। पेनिसिलियम, राइजोपस, अस्टिलागो नहीं, सैक्रोमाइसिस, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सैक्रोमाइसिस है नहीं है, और अस्टिलागो नहीं है, राइजोपस भी नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसमें होगा पेनिसिलियम। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लेमनिएसी फैमिली का पुष्पक्रम होता है। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली ल्यूमिनिएसी में पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है? तो इसमें वर्टिसिलेस्टर तो होता है इसमें, तो इसमें आंसर देख लेना डी भी हो सकता है, ये मुझे पता नहीं है। डाइकेसियल साइमस होता है या नहीं होता है? इसमें वर्टिसाल तो होता है। इसमें अगर आप वर्टिसाल लगा हैं तो आपका सही हो सकता है, और डाइकेसियल साइमस पता नहीं होता या नहीं, तो मुझे पता नहीं है। इसमें आंसर आप चेक कर लेना, डी भी हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द मेमेलिया नेफ्रॉन इज फाउंड इन नेफ्रॉन मेडुला? मध्यांश पाया जाता है। ग्लोमेरुलस सबसे पहले जो पाया जाता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, लूप ऑफ हेनले। तो इसमें कौन सा हो सकता है? एक मिनट। ग्लोमेरुलस ये ट्यूब गया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, लूप ऑफ हेनले और डिस्टिल। तो इसमें मध्य में लूप ऑफ हेनले, इसमें करेक्ट आंसर लूप ऑफ हेनले हो सकता है। लूप ऑफ हेनले हो सकता है। चलिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डबल स्टैंडर्ड RNA? रेट्रोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टोस्फो वायरस, रेप्टो वायरस। तो इसमें रेप्टो वायरस भी नहीं है और टॉप्सो वायरस भी नहीं है और इन्फ्लुएंजा वायरस भी नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा रोटा वायरस। रोटा वायरस में डबल स्टैंडर्ड RNA होता है, करेक्ट आंसर है ये। तो चलिए, रोपेलिया ऑफ ऑरेलिया इज आल्सो लेप्डॉन, तो नहीं होगा। नेमेटोसाइट भी नहीं होगा। तो और इंटेंटिलेशन भी नहीं होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो है टेंटेक्लुलोसिस। इसमें करेक्ट आंसर बी होगा आपका, करेक्ट आंसर है ये भी 100%। अगर बी आंसर अगर आप लगा के आए तो इसमें आप बिल्कुल सही हो। चलिए इतने ही कराते हैं और थोड़ी देर में अगला भी आ जाएगा। 25 फिर होंगे, 25-25 करके हम कर देंगे क्योंकि इसमें मेमोरी है नहीं है इसलिए। चलो थोड़ी देर में 25 और आ जाएंगे। पूरा क्वेश्चन आपको शाम 10 बजे तक सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है।